नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे या तो स्कोर कम रहे, इसके वजह से लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो सिविल में कंप्लेन करके, मगर सिविल में कंप्लेन करने का अलग अलग तरीका है। अब यूट्यूब चैनल में अब बहुत सारा वीडियोस देखोगे अलग अलग यूट्यूबर का, जिन्होंने अलग अलग प्रोसेस बताए हैं। सिर्फ यही नहीं, मैंने 4 साल से ज़्यादा टाइम के लिए सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मैं पुराना जो वीडियो है वहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस बताया हूँ जहाँ पे वो प्रोसेस सिविल की तरफ से अभी बंद भी कर दिया है। फिर भी अभी भी अलग अलग मेथड है। उसके अंदर में जो मेथड सबसे पावरफुल है, इफेक्टिव है, उस प्रोसेस के बारे में आज मैं बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबे है इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा डिटेल में बताया हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए। वीडियो लंबे है इसलिए बहुत सारे लोग इस वीडियो में क्लिक नहीं किया, आपने क्लिक किया है। आपका कोई सिविल रिपोर्ट में एरर रहे तो जरूर वीडियो एंड तक देखिए, आप खुद ही रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग खुद फॉलो करते हैं हमारे जो कस्टमर है उनका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए। सिविल में कैसे आप कंप्लेन करोगे, सिर्फ यही नहीं, जो नया अपडेट आया है वीडियो को एंड में वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। हाउ टू रेज ऑनलाइन डिस्प्यूट इन सिविल। ऑनलाइन में आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो विद लॉगिन। सिविल में आप लॉगिन करके सिंपल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके कंप्लेन कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में वो प्रोसेस बताया हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हो। मगर आज मैं जो मेथड बताएंगे वो है विदाउट लॉगिन करके आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। मेरा ऑफिस में हम लोग इंटरनली इसका एक नेम भी दिया हूँ, वो है रिटन कंप्लेन, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो आपका कंप्लेन। इस वीडियो में जिस पॉइंट को लेके मैं डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स टू डू अ रिटन कंप्लेन। रिटन कंप्लेन प्रोसेस डिटेल में बताएंगे। हाउ टू राइट अ कंप्लेन लेटर। लेटर आप कैसे लिखोगे उसके बारे में भी बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्हाई शुड यू कंप्लेन टू अ बैंक अपार्ट फ्रॉम सिविल। बैंक में भी क्यों कंप्लेन करना चाहिए सिविल के अलावा, वो भी मैं बताएंगे। अब ये वाला मेथड आप क्यों फॉलो करोगे, क्योंकि इस मेथड के थ्रू आप सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। अब पेमेंट रिसीव यहाँ पे अटैच कर सकते हो, आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो यही नहीं, यहाँ पे डिटेल में आपको कंप्लेन लिख सकते हो। सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, ये कंप्लेन को डायरेक्टली सिविल बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही ये कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड हो जाएगी, उस टाइम पे वो लोग सारा चीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस इतना पावरफुल है और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है। दूसरा है सिस्टम एरर। कभी कभी क्या होता है सिविल में लॉगिन नहीं होता है, कस्टमर लॉगिन नहीं कर पाता है। हो सकता है डेटा मिक्सिंग की एरर, हो सकता है दूसरा कोई कारण, मगर उनको कंप्लेन करना है तो उस केस में ये प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी ये सिस्टम एरर हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है और वहां पे आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। बैंक मैनेजर बोल रहा है आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा लोन है जहाँ पे नेगेटिव स्टेटस है, मगर आपने सिविल में लॉगिन किया है, वहां पे देख रहा है नहीं, कोई लोन में कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं है और ना तो ऐसा कोई लोन है जहाँ पे हमने रिपेमेंट नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि बैंक ज्यादा से ज्यादा डेटा देके सिविल रिपोर्ट पुल आउट करते हैं। इस वजह से डेटा मिक्सिंग ज्यादा हो जाता है, दूसरा का लोन चला आता है। मगर ऐसे ही आपका बैंक का रिपोर्ट में प्रॉब्लम रहे तो बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं देगा। तो उस केस में आप ये बैंक का रिपोर्ट लेके आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो, ये प्रोसेस फॉलो करके। ये प्रोसेस फॉलो करके सिर्फ इंडिविजुअल सिविल स्कोर सही कर सकते हो यही नहीं, आप कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट के लिए भी कंप्लेन कर सकते हो, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट सही कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस फॉलो करके सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com पे। एड्रेस बार में सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com टाइप कीजिए। सिविल का होम पेज में मैं चलाया हूँ, यहाँ पे देखिए सपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, उसके बगल में एक येलो कलर का बटन है जिसके अंदर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, उसके नीचे लिखा हुआ है राइट टू अस और इसके बगल में क्लिक हियर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे 2 ऑप्शन है, कंज्यूमर, कमर्शियल। आप इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में कंप्लेन करने के लिए कंज्यूमर में आपको क्लिक करना होगा। आप कंपनी सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहता है तो उस केस में आपको कमर्शियल में क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर के लिए डिस्प्यूट डालेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो इसीलिए कंज्यूमर में क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे
यहाँ पे 4 ऑप्शन चला आता है, इसके अंदर में एक डिस्प्यूट ऑप्शन भी है और स्कोर रिलेटेड कोई भी इशू है तो यहाँ पे क्लिक करके उसके लिए भी अलग से कंप्लेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्प्यूट करेंगे इसलिए डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन चलाता है, इसके अंदर में डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन एक ऑप्शन है। जहां तक प्रॉब्लम अकाउंट सेक्शन को लेके होता है जिसके वजह से लोन नहीं मिलता है, सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में प्रॉब्लम के लिए कंप्लेंट डालेंगे इसीलिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चलाता है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, प्लीज अलाउ 2 वर्किंग डेज टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। इसके बीच में क्लिकिंग हियर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, ईमेल आईडी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालने के लिए। पहले आप इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लेंट किया है तो आपके पास जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, तो दोबारा आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल के सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देने के बाद सबमिट ऑप्शन में क्लिक करोगे। मगर आप इस ऑप्शन में पहली बार कंप्लेंट कर रहे हो तो वहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये फॉर्म ओपन हो जाता है, बहुत सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपका नाम डालना है, जेंडर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दीजिए जो मोबाइल नंबर आप लोन लेने के टाइम पे दिए थे, और ईमेल आईडी भी वही ईमेल आईडी दीजिए जो लोन लेने के टाइम पे दिया है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों सिविल का डेटाबेस में रहते हैं और वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालोगे तो वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा कोई ईमेल आईडी आप दोगे तो हो सकता है कि सिविल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। कम से कम आप सिविल में लॉगिन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए ताकि आपको रिस्पॉन्स मिले। इसके बाद यहाँ से एक आईडी सिलेक्ट कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पैन कार्ड नंबर लोन लेने के टाइम पे देना पड़ता है और वो पैन कार्ड नंबर सिविल के डेटाबेस में रहता है। तो पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और डिस्प्यूट आईडी 2 बॉक्स दिया हुआ है, मगर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहे तो यहाँ पे दे सकते हो। जो पहले वाला प्रोसेस मैं बताए थे लॉगिन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, वहाँ पे डिस्प्यूट करोगे तो ऐसे एक नंबर आएगा जो CDS से शुरू होता है, तो नंबर रहे तो यहाँ पे डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेन है वो कॉम्प्लेन लेटर लिखिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो अब एक कॉम्प्लेन लेटर वर्ड फाइल में लिख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। 3000 तक कैरेक्टर आप लिख सकते हो, बहुत लंबे लेटर यहाँ पे लिख सकते हो, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। देखिए दूसरा जगह में जैसे आप कॉम्प्लेन लेटर लिखते हो, यहाँ पे सिमिलर कॉम्प्लेन लेटर लिखना है, बहुत आसान है। फिर भी मैं एक कॉम्प्लेन लेटर आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ ना रहे। ये एक डेमो लेटर है, सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए बनाया गया है। जैसे कॉम्प्लेन लेटर लिखते हैं, डियर सर मैडम, आई एम लोलिता सिन्हा, स्टेइंग एट हाउस नंबर 25 नागालैंड। यहाँ पे पिन कोड आईडी नंबर डाला है, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई पैन कार्ड नंबर इज दिस। ये सारे डेमो नंबर है, एक्चुअल नंबर नहीं है। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी दिया गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये कंप्लेंट लेटर इसलिए लिखा गया है, कस्टमर का पोस्ट डब्ल्यू सेटल पहले था, कस्टमर सेटल किया था, इस वजह से उन्होंने अभी सेटल स्टेटस को रिमूव करना चाहता है, इसलिए उन्होंने फर्दर पेमेंट भी कर दिया है। तो अभी वो स्टेटस को रिमूव करने के लिए सिविल में कंप्लेंट लेटर डाल रहा है। यहाँ पे देखिए, आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड अ पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस इन वन ऑफ माई कित्सू पर्सनल लोन। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट इन माई सिविल रिपोर्ट, माई सिविल कंट्रोल नंबर इज दिस। ये कंट्रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल नंबर आपको मिलेगा सिविल रिपोर्ट में एकदम ऊपर में आपको देखने के लिए, तो कंट्रोल नंबर जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्योंकि इस कंट्रोल नंबर से सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो वो लोग भी वो रिपोर्ट को रिट्रीव करके देख लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग लोन अकाउंट आर मेंबर नेम कित्सू, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है, यहाँ पे चाहे तो आप पूरा नंबर लिख सकते हो, सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन डेट, ओवरड्यू 0। इसके बाद देखिए, आई रिसीव द लोन ऑलमोस्ट 1.5 years ago, but unfortunately I could not pay the loan EMIs timely. Later the loan account turned into written off. Last year in September 2023, I closed the loan account under the compromise settlement. However, recently I contacted the respective lending institute to rectify my CIBIL report. As per their instruction, I paid remaining outstanding amount of rupees 16,857. कस्टमर यहाँ पे फर्दर पेमेंट किया है सेटलमेंट करने के बाद toward my loan account and received the full and final due certificate from the lender. I have attached the NDC copy for your reference. So kindly remove the post WO settle status, return of amount total plus principal, settle amount from loan account of my civil report immediately. Earlier I have already raised my complaint with dispute ID. इन्होंने पहले एक complaint भी किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट,
वो डिस्प्यूट आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है एंड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी पहले थे, बट द इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। काइंडली कम्युनिकेट विद द रेस्पेक्टिव लेंडिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द मैटर एंड रेक्टिफाई माय सिविल अकॉर्डिंगली। I am sending all the necessary KYC documents, payment documents, verification purpose. Kindly find the below and do the needful. Thanks and regard, लोलिता सिन्हा। मैं पहले ही बताया हूँ ये डेमो लेटर है आप लोगों को समझने के लिए। तो आपका केस में हो सकता है अलग हो, क्योंकि हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। ये फॉर्मेट फॉलो करके आप एक लेटर लिख सकते हो जो इफेक्टिवली काम करते हैं। फाइनली हम फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ और कॉम्प्लेन लेटर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे लेटर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लेटर चलाया है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। आपका सिविल रिपोर्ट यहाँ पे जरूर अटैच कीजिए और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिए। अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में दबाइए। देखिए यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर दिया हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिविल रिपोर्ट एंड एनओसी। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के टाइम पे आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, एनसीओ द डॉक्यूमेंट्स नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब जो सिविल रिपोर्ट यहाँ पे दे रहे हो या तो बैंक स्टेटमेंट, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच कीजिए, नहीं तो पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट में अटैच कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, क्योंकि ज्यादा फाइल साइज होगा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाएगा और सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट्स 5 से ज्यादा है तो उस केस में आप सारा डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर सकते हो। इसके साथ सिविल में एक नया अपडेट आया है और ये रिसेंटली आया है। 2023 अक्टूबर में आरबीआई एक गाइडलाइन दिया है, सिविल में जो कॉम्प्लेन हो रहा है वो 30 डेज के अंदर में रेजोल्यूशन होना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो कस्टमर को पर डे बेसिस में 100 रुपीज करके कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और इसकी वजह से इस फॉर्म में सिर्फ रिटर्न कॉम्प्लेन नहीं, सिविल में लॉग इन करके आप कॉम्प्लेन करोगे या तो ग्रीवेंस करोगे, वहां पे भी आपको अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा ताकि आपका जो कॉम्पेंसेशन है आपका अकाउंट में चला आए। तो उस कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डालना होगा और ये फॉर्म भी आपको पूरा फिलअप करके सबमिट करना होगा। यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड नंबर वहां पे दिया है यहाँ पे दोबारा दे दीजिए। उसके बाद अकाउंट होल्डर नाम दीजिए। देखिए यहाँ पे डिटेल हाइड करके रखा हूँ क्योंकि ये कस्टमर डेटा है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, मगर आपको जरूर समझ में आना चाहिए यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ। तो आपका केस में ऐसे ही करना होगा। बैंक का आईएफएससी कोड भी आपको डालना पड़ेगा। उसका बाद बैंक नेम डालिए, अकाउंट टाइप सेविंग्स हो, करंट हो, ये मेंशन कीजिए। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, एनआरआई अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब एनआरआई है तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो अकाउंट है वही अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद बैंक का एड्रेस भी यहाँ पे देना होगा। सारा डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स में टिक मार्क कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक कैप्चा कोड है, वो कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो ऐसे ही एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चलाएगा और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पे चला जाएगा और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में भी चला जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो उस व्हाट्सएप में भी ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर अभी भेज दे रहा है सिविल की तरफ से। सिविल में कॉम्प्लेन करने के बाद आप बैंक में भी अलग से एक कॉम्प्लेन कर दीजिए, साथ में आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेजिए। बैंक के पास दो कॉम्प्लेन चलाएगा, एक सिविल की तरफ से और एक आपके तरफ से, इसलिए बैंक जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके सिविल में भेज देगा। इसमें आपका सिविल रिपोर्ट जल्दी से रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ कैसे आप सिविल में रिटर्न कॉम्प्लेन करोगे ये आपका समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है, स्कोर कम है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है और इस प्रोसेस के थ्रू सिविल रिपोर्ट में कंप्लेंट डालना आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है जिस वजह से आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, फॉलो अप नहीं कर सकते हो, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करेगी, सिविल स्कोर को भी इंप्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन रहते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक।
आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आपको व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।